हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल एक आप सभी ने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय ने एक नोटिस निकाली जो कि अपने वेबसाइट्स पे अपलोड की थी। ये वीडियो कल ही बनाया था मैं, बट अपलोड आज कर रहा हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन देखते हैं आरपीएस सेक्शन, ठीक है। एक कोर्ट केस चल रहा था, तो आप डेट भी देख पा रहे हो कि 29/11/2023 का है डेट। तो नोटिस में क्या लिखा है, आइए इसको देखते हैं। रेफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास्ड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ जयवीर सिंह एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड ORS SLP का ये केस था। तो एक कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, तो जिसका जजमेंट 28 तारीख को आया है अभी। तो जिसका जजमेंट है 28 तारीख को आया है कि वो जो उत्तराखंड का जो कोर्ट है वहाँ से ये चीज़ें केस चल रही थी। और जयवीर सिंह और स्टेट ऑफ उत्तराखंड में उन्होंने एक PIL दाखिल किया था SLP कि NIOS वाले क्यों मतलब ऐड हैं उसमें, उनको बाहर किया जाए, ठीक है, इसी को लेके। तो उस जो उत्तराखंड कोर्ट ने है उसने डिसीजन दिया कि कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ DLED फ्रॉम NIOS आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो जो जिस कैंडिडेट्स ने NIOS किया है, जो DLED है वो NIOS से किया है। NIOS एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस लर्निंग जिसने किया हो NIOS भी होता है। तो अगर किसी ने किया है तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। तो जो अगर किसी ने भी NIOS से DLED किया है तो वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे प्राइमरी टीचर के लिए। कीपिंग इन व्यू द सेड जजमेंट पास बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर अपलोडेड ऑन KBS वेबसाइट्स ऑन 28/11/2023 इज बीइंग रिव्यूड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन इन द अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने इसने KBS ने भी कह दिया कि भाई जो जजमेंट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें क्या होगा कि जो अभी हम लोगों ने लिस्ट KBS PRT की अपलोड की है 28 तारीख को, उसको हम रिव्यू करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर भाई ये केस एप्लीकेबल है तो NIOS वाले जो हैं वो अभी PRT की जो लिस्ट है उसमें होंगे। तो ये क्या करेंगे, इनको बाहर करेंगे क्योंकि इनको अप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक। अभी तक ऐसा KBS ने बोला है, लेकिन अचानक से फिर होता क्या है कि KBS ने अपना नोटिफिकेशन ही वेबसाइट से हटा लिया, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बात है कि वेबसाइट से हटा लिया। अब इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, आइए इसको देख लेते हैं कि अगर NIOS को नहीं बाहर किया जाता और NIOS को बाहर किया जाता है, तो अगर NIOS बाहर हो जाता है तो होगा क्या कि बिल्कुल एक फिर से रिज़ल्ट आएगा, रिवाइज लिस्ट आएगी और NIOS वालों को बाहर निकाल के, इसका इफेक्ट यही होगा कि NIOS वाले को बाहर करके फिर से आपकी एक रिवाइज लिस्ट आएगी। अब रिवाइज लिस्ट आने का क्या मतलब है कि जो नीचे वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, हो सकता है इनके बाहर होने से NIOS वाले के बाहर होने से उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये वो लिस्ट में आ जाए। तो ये फ़ायदा है। बाकी ये तो अच्छा नहीं है कि आप एक बार सिलेक्शन दे के फिर ये सारी चीज़ें जजमेंट आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के साथ सही नहीं है। बट बाकी देखते हैं आगे क्या होता है अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन अब इस केस को मैं समझता हूँ पूरा अच्छे से, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जयवीर सिंह और स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ORS की जो SLP है इसका क्या मामला है, क्या चल रहा है अभी। बाकी इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बाकी अभी तक यही है कि NIOS को बाहर करने की बात वहाँ पे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ चुका है उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें यही बात बोल दी गई कि जो NIOS से DLED किए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसी के उपलक्ष्य में KBS ने अपने वेबसाइट्स पे ये नोटिफिकेशन भी अपलोड किया, बट फिर बाद में थोड़ी देर बाद KBS ने हटा भी लिया। तो अब कुछ काम होगा, एक्शन होगा, क्योंकि अब समय लगेगा, इसकी वजह से रिवाइज लिस्ट आएगी, ठीक है, और हो सकता है थोड़ा सा और डिले हो चीज़ें, इसलिए हटा लिया KBS ने। बाकी इस पर प्रॉपर गो थ्रू होके कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही, क्योंकि मानना भी पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें क्योंकि ये ऑल इंडिया पे है तो उत्तराखंड में अप्लीकेबल है तो भाई उन वहाँ के ये तो अप्लीकेबल होगा ही। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी ऐसा कुछ आता है फिर से अपडेट तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे इससे, NIOS वाले तो बाहर ही हो जाएंगे।
और कुछ बच्चों को मौका मिल जाएगा अंदर आने का, यही फ़ायदा है लिस्ट में आने का। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।